हम सभी कल टाइप 7 तक देख लिए थे, लेकिन हम टाइप 7 को फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर उसके बाद 2 टाइप और बचेंगे, उनको भी देख लेंगे, ठीक है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि टाइप 7 में क्या है। कभी ऐसे एक नंबर में हमें पूछ लेता है कि सत्य और असत्य बताइए, ट्रू फॉल्स की। जैसे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसको हम देखें तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसको कैसे देखेंगे। तो हमें tan के आगे हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे हैच चैप्टर में दिया है फिर कि उसमें एक्सरसाइज आगे देखेंगे तो उसमें tan थीटा की वैल्यू कुछ है, यानी sin थीटा tan थीटा तो 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से दिया है। तो sin 0 का 0, tan 30 का तो ये होता है, लेकिन हमें tan का अगर देखें तो tan का क्या होगा कि 0 का 0 और 30 डिग्री का 1/√3 और 45 का 1 होता है, 60 का √3 और 90 का इन्फाइनाइट या अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू जो है क्या हुई, 0 से फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर आगे, फिर 1 पे पहुंचा, फिर 1 से आगे, फिर इन्फाइनाइट तक। इसका मतलब क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो 1 से कम नहीं है, वो बढ़ती जा रही है। तो यही है कि tan थीटा का मान यहाँ कहता है सदैव 1 से कम होगा, ऐसा नहीं है, tan थीटा का मान बढ़ता है। तो ये पहला इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया असत्य, क्योंकि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका मान भी बढ़ेगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर ये होता है। तो हम अगर देखें बी का, तो यहाँ लिखा है सेक ए बराबर 12/5, तो cos का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h/b, मतलब हाइपोटेनियस बाई कितना हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो h/b हो जाएगा। इसको अगर हम बनाए ट्रेंगल तो क्या होगा, ABC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 5। तो क्या हो गया, हम यहाँ अगर देखें तो क्या है हमारा, ये हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस हमें बड़ा मिल रहा है, तो बड़ा जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो जब बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी जो साइड है वो सही दिया है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो अदर 2 साइडें हैं अगर उनसे नहीं बड़ा होगा तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख देता 5/12, तो 5 कैसे, 5 ये हो जाएगा, 12 ये बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सही दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो मतलब कि हाँ, ये किसी भी मान के लिए हम निकाल सकते हैं, और भी मान निकालना है यहीं से तो हम निकल जाएगा, जैसे cos है, sin है, tan है, कुछ भी निकल जाएगा सेक ए की मदद से। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी साइड हमें दे दिया है, बड़ी साइड दिया है, बताया है कि ये दोनों क्या है, बड़ी हैं। तो हमेशा ऐसे रेशियो में कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए हाइपोटेन्यूस, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे वाला देखते हैं, कॉस ए का बोला है कि कितना, कि कोण ए कोसेंट होता है, कोसिकेंट होता है के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, या एब्रीविएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या बोलेंगे इसे, तो कोसिकेंट को कहता है ये मल्टीप्लाई है, अरे वो कहता है कि ये इसका संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है कि छोटा रूप है। क्या हम जानते हैं, हमें पता है कि कोसाइन होता है, इसका जो बड़ा रूप होता है कोसाइन होता है, न कि कॉस ए होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका संक्षिप्त रूप अगर बनाएंगे तो इसी को लिख सकते हैं कॉस ए, ये कोसाइन को कॉस ए। तो ये देना चाहिए था हमें, वो दिया क्या है, दूसरा दिया, तो पहले ही गलत है, क्योंकि वो किसका होता है, वो होता है हमारा सेकेंड का होता है, तो उसका दे दिया, उल्टा दे दिया। तो ये असत्य, ये भी हो गया, ये असत्य हो गया, या इसको फॉल्स, ठीक है। ये सत्य है दूसरा। अब देखते हैं कॉट ए, कहता है कॉट एंड और किसका, ए का गुणनफल होता है, फैक्टर। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ये फैक्टर नहीं है, ये दोनों मिलके एक हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अलग अलग, ऐसे नहीं होता है, इनको लिखना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में ही यूज होते हैं। ऐसे साइन ए, तो साइन ए का मतलब यहाँ से हो गया,
कि साइन ए की वैल्यू यहाँ से हमें ली जाएगी। तो साइड का रेशियो जब भी लिखा जाता है तो उसके साथ एंगल लगा ही रहता है, मल्टीप्लाई नहीं रहता। अब यहाँ पे किसी भी कोण थीटा के लिए प्रयुक्त साइन थीटा, तो फिर इसका देख लेते हैं। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसका किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर देखें तो कितना है 4/3। तो क्या होता है 4, तो हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले तो हो जाएगा P/H या लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका अगर बनाए तो देखते हैं क्या हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी आती है। अगर हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी आ गई तो सही है, नहीं तो फिर रंग हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये P हो गया हमारा कितना, ये 4 हो गया, और क्या हो गया हाइपोटेन्यूस 3 हो गया। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस ही क्या हो रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। तो हमारा हाइपोटेन्यूस छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये इसको निकालेंगे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो रूट में आने लगेगा, तो और कम हो गया, माइनस में चला जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये हमें क्या होना चाहिए, हमें साइड यानी कि यहाँ इसको 3 अगर ऊपर लिख दिया होता 4 नीचे तो सही हो जाता। तो ये असत्य हुआ, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस है या कर्ण वो छोटा है, बड़ा होना चाहिए। हमेशा हमें पता है कि हमें ये साइड बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हम इसके बाद टाइप 8 पर देखते हैं कि इसके बाद टाइप 8 का नंबर। ठीक है, हम टाइप अब 8 देखते हैं, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न जो है 10 है। कह रहा है कि PQR जिसमें कोण Q समकोण दे दिया हो और हमें दो भुजाओं का सम दिया है, साइड PR और QR दिया 25, फिर कहता है कि PQ हमें 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P और कॉस P और tan P, यानी कि एक ही एंगल से सबका निकालना है, तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखते हैं। एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे नाम दिया है, PQR, तो PQR, क्योंकि R हमें उस जगह रखना है जहाँ पे ये 90 डिग्री रहे। Q की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ से बोल दिया पहले ही, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक, हमने ये बना लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दिया है कितना PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू यहाँ रख दें अगर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये PR और इन का दोनों का सम दिया है, तो ये दे दिया, दोनों सम मिला के दिया है। अगर हम इस साइड को कुछ मान लें, ठीक है, इस साइड ये दिया है, इस साइड को अगर हम ले लेते हैं x अगर लेट कर लें, तो हम इस समीकरण इसको 1 बनाएं, तो समीकरण अगर 1 से देखें, हमने क्या मान लिया, हमने QR बराबर x ये माना, ये हमने मान लिया, QR बराबर x मान लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो PR प्लस x बराबर हो जाएगा 25। तो हमें क्या चाहिए, अब इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो PR कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 25 माइनस x, दिया जाएगा 25 माइनस का x बन गया। इस तरीके से हम कोई लेट करके इसको निकालिए। अब क्या करेंगे, अब इनके साइड पता होने चाहिए, तो क्या हो, x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें क्या करेंगे, बड़ी साइड का स्क्वायर लिख लेंगे, PR का स्क्वायर, फिर कर लेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, सरल लिख लिए। फिर उसके बाद सबकी वैल्यू रख देंगे। ये कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर PQ 5, फिर इसके बाद QR की वैल्यू है x का स्क्वायर, हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लगा लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर,
फिर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर ये 50 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, सबको इधर बुला लेते हैं, तो इधर बुला लेंगे तो कितना आ जाएगा 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50x, फिर ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये भी आएगा उधर से तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो बन गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये आसानी से कट के जीरो हो जाएंगे, इनमें से ये सेम वैल्यू रहेंगी, प्लस माइनस रहेगा घट के जीरो हो जाएगा। और क्या होगा, अब क्या बचा, इसको हम इससे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। जब 625 में से 25 माइनस कर दिए तो ये हो गया, और माइनस का 50x बराबर 0। अब इस वैल्यू को उधर लेकर जाएं तो 600 ये हो जाएगा 50 का x की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा 50, इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट गया। अब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितने, 5 का 5 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर आ गया, तो 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कौन से, पी आर यहाँ है, तो पी आर की वैल्यू हम इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो इधर लिख लें अगर समीकरण 2 से तो हम लिखेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी पूरी 13 सेंटीमीटर। ये आ गया कितना, ये हो गया 13। ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि साइन पी, तो साइन पी बराबर हम क्या जानते हैं, पी बाई एच या तो एल बाई के। तो पी क्या होगा, ये यहाँ से हमने पी एंगल लिया था थीटा, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच। तो ये तो हम लिखेंगे कौन सा, पी बाई एच होता है, तो पी का मतलब हो गया क्यू आर बटे एच का मतलब हो गया पी आर। तो इसको रख लिए तो हो जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा 13, तो ये निकल गया। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, कॉस का, तो कॉस का निकाल लेंगे तो कॉस का हो जाएगा, कॉस पी होता है बी बाई एच, तो बी और एच हो जाएगा, तो लिख लेंगे पी क्यू, फिर हो जाएगा पी आर, तो लिख लेंगे कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ऐसे ही इधर अगर निकाल लें तो tan निकाल लेंगे, tan पी अगर निकाल लिए तो कितना होगा, tan पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे P बाई बी, तो P बाई बी हो जाएगा, तो मतलब हो गया क्यू आर बटे पी क्यू। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा कितनी 12/5, तो हमने सबका निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, और जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए एंगल A बराबर एंगल B। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे A और B दोनों न्यून कोण है, तो A यहाँ लिखना पड़ेगा और B यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब C यहाँ रहेगा, तो 90 बनाएगा। cos A और cos B बराबर है, तो हमें दिया है cos A इक्वल cos B, ये दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद वहीं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cos का अगर हमें लगाना है तो cos का कैसे लगाएंगे, b बाई एच होगा। तो cos A से यहाँ से अगर लेंगे तो ये हो जाएगा बेस,
और ये हो जाएगा P, ये तो हमेशा H ही रहेगा। तो हमें लगाना है cos B/H। तो B का मतलब क्या हो गया AC साइड, और फिर H का मतलब हो गया AB, ये लगा दिए। ऐसे ही cos B को जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos B को लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, ये आधार ये लंब। तो हम करेंगे फिर cos के लिए फिर भी वही फॉर्मूला लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये और ये हो जाएगा, तो मतलब कि इस बार BC और AB हो जाएंगे। तो BC अपॉन AB हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो AB इसमें दोनों साइड ये कट जाएंगे, तो आ गया AC बराबर हो जाएगा हमारा कितना, BC हो गया। ये क्या हो गया, AC ये साइड हमारी बराबर हो जाती है इस साइड के। तो इसका मतलब हम पढ़े हैं कि अगर दो साइड बराबर हो जाए किसी ट्रायंगल में तो उसमें क्या होते हैं, इसके सामने की ये और इसके सामने ये एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो AC का एंगल क्या होगा, AC के सामने एंगल कौन सा मिलेगा, AC साइड के सामने एंगल B। ऐसे ही BC के सामने ढूंढना है, तो BC के सामने ये वाली एंगल मिलेगा, तो एंगल A ये हो जाएंगे। तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि क्या, कि बराबर भुजाओं के हम देखते हैं कि एंगल यहाँ A बराबर एंगल B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा, क्लास 9th में हम पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसलिए अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड भी लिख सकते हैं। एंगल A बराबर एंगल B, ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ये जो साइड हैं ये दोनों क्या हैं, आपस में ये बराबर हैं, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये इनके एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ये प्रमेय से होता है क्लास 9th के, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये डिग्री का वैल्यू होता है। साइन थीटा, कास थीटा, इन सबको याद करेंगे, उसको हम कल देखेंगे।